कि आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं और आप ईडी और सीबीआई को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं विपक्ष का सफाया करने के लिए। ये सीधे आरोप हैं, क्योंकि आपकी ईडी, आपके सीबीआई या देश की ईडी, देश की सीबीआई जब कार्रवाई कर रही है तो वो भारत के नक्शे में सिर्फ उन राज्यों को देख रही है जहां विपक्ष की सरकार है। तो यह क्यों ना कहा जाए कि यह बदले की कार्रवाई है? यह क्यों ना कहा जाए कि इस पे सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है? मनोज जी। जी रवि जी, देखिए ना, ये भी दुर्भाग्य की बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को ढटे। जनता के खून पसीने की कमाई के पैसों को चोरी करने वाले चोर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत की जा रही है। अद्भुत अद्भुत ज्ञान दे रहे थे आपके कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी कि देखिए पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई की जा रही है। देखिए भ्रष्टाचार के जितने बड़े बड़े मॉडल यहाँ पैदा हुए थे ना, भ्रष्टाचार के मॉडल यहाँ चलते थे। तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। उस मामले पर आपको पता होगा कि आप ही के टीवी चैनल पर बैठने वाले सुकेश रंजन जी है, उन्होंने पटाक्षेप किया था सबसे पहले इस घोटाले का। और यहाँ अब तत्कालीन जो वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये चिट्ठी लिखी थी, ये यूपीए के शासनकाल का है। अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, जो पशुओं का चारा चोरी करके खा गए थे, वो घोटाला किसके सामने शासनकाल में हुआ? पार्थ चटर्जी जो शिक्षा का घोटाला है, टीएमसी का घोटाला है, और शराब घोटाला, मतलब स्कूल बैग के अंदर दारू बेचने का घोटाला किसके समय हुआ? ये आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी। और अभी ये बताइए मुझे, सर सत्येंद्र जैन जी जेल के अंदर है, अभी तक उनको बेल क्यों नहीं दिला पाए? क्या न्यायपालिका भी घुटने टेक चुकी है क्या आपातकाल की तरह? क्या न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है? क्या स्वतंत्र नहीं है? और 2% से 12% बढ़ाने का जो काम किया, कमीशन बढ़ाने का काम किया, वो क्यों हुआ? ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इन्होंने क्यों शराब के ठेके का काम दिया? और जो अगर इतनी अच्छी वो शराब नीति थी तो उसको वापस क्यों लिया? ये तो आम आदमी पार्टी का चरित्र है। और जहां तक 600 करोड़, ठीक है, लेकिन मनोज जी, सवाल ये उठता है कि ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है इसमें सिर्फ विपक्ष के नेता हैं। कर्नाटक में आपको पता है नोटों की कितनी गड्डियां बरामद हुई हैं? मैं जवाब देता हूं। वहां पे ना कोई ईडी की टीम नजर आती है, ना सीबीआई की टीम नजर आती है, उनको जमानत भी आसानी से मिल जाती है। तो वहां ईडी और सीबीआई क्यों कार्रवाई नहीं करती है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि रवि जी, जो भी कार्रवाई हो रही है निष्पक्ष रूप से हो रही है, स्वतंत्र रूप से हो रही है। डी शिव कुमार जी थे, वहां पर 300 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। और जो अभी जो वर्तमान एमएलए की बात कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई किसने की? रवि कुमार ने किया, मनीष सिसोदिया ने किया, या फिर मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने किया? अरे वहां के लोकायुक्त ने किया है, वहां के एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने हमारे लोगों पर अगर जीरो टॉलरेंस की नीति को ध्यान में रखते हुए हमने कार्रवाई की है। वहां ईडी सीबीआई तो तब जाती ना जब वहां पर कार्रवाई नहीं होती। हमारी राज्य सरकार ने लेकिन मनोज जी सवाल ये उठ रहा है कि मनोज जी सवाल ये उठ रहा है कि वहां तो नोटों की गड्डियां मिली हैं, उनको जमानत मिल जाती है, और यहां अभी कुछ नहीं मिला है। अभी कोई ट्रेल नहीं कर पाई है ईडी कि मनीष सिसोदिया के अकाउंट में इतना पैसा है, लॉकर में इतना पैसा है, और वो जेल में बने हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि चोर अगर अपने पास पैसे रखेगा क्या? वो तो किसी दूसरे के पास रखेगा ना कहीं छुपा के रखेगा ना। और अगर ऐसी बात है रवि जी, आप भी पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की बात क्यों कही कोर्ट ने? क्या कोर्ट न्यायपालिका नहीं है इस देश के अंदर? अभी तक बेल क्यों नहीं दिला पाए लोग, मुझे बताइए। आज मनोज जी एक एग्जांपल, ठीक है, मैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं। हेमंत बिश्वा, मुकुल रॉय, इन लोगों के खिलाफ बीजेपी शोर मचाती थी कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आते हैं बिल्कुल पाक साफ, कोई कार्रवाई नहीं। एकदम ये भी बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, जहां तक आप मुकुल रॉय की बात कर रहे हैं, जहां नारायण राणे जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कि महाआघाड़ी की सरकार रही वहां पर 2.5 साल, यहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। अगर काले चिट्ठे उनके खिलाफ थे तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की?
क्योंकि उनके गिरेबान तक वो भ्रष्टाचार, वो अकांत रूप से वो लोग डूबे हुए हैं, वो लोग फंसने वाले हैं। नहीं, और मुझे बताइए क्या आरोप तो आपने भी लगाए थे ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं जवाब दे रहा आरोप हूं तो ना। आपने भी लगाए थे ना। सुनिए, आरोप तो आपने भी ऐसा लगाए है, थे। आपकी ईडी सीबीआई तो क्या जब ये आपके एंटी थे, जब आप ये विपक्ष में थे, तो आरोप आप लगा रहे हो थे, सकता है, लेकिन बहुत जैसे ही बढ़िया। सरकार में आते हैं, ईडी सीबीआई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। इसलिए क्या 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 ईडी और सीबीआई ने क्या केस वापस लिए? क्या हमने केस विड्रॉ कराने का काम किया? मामला विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहा है, तो ठीक है, चलने दीजिए। क्या भाजपा ने क्या उनको विड्रॉ कराने का काम किया? क्या जिस तरह से घपले घोटाले, अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला होता था, 2G का घोटाला होता था, जीजाजी घोटाला करते थे, क्या उनको छुपाने का प्रयास किया जाता था? अरे इन्हीं के शासनकाल में कैग की रिपोर्ट आती थी, कैग की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करती थी। ठीक है, और ठीक आप है। हम